हेलो केमिस्ट्री नर्ड पर आपका स्वागत है। हम क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट से। ठीक है, प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन लिया जाता है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि आप प्रोसेस टू यूटिलाइज फूड एंड गेट एनर्जी। फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी गेट करें। प्रोसेस टू यूटिलाइज फूड एंड गेट एनर्जी, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं हमने बताया था, 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, ये होते न्यूट्रिएंट। ठीक, लेकिन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, बड़े होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती। एनवायरनमेंट में आसमान में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। ठीक है, और प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसे होते हैं डाइकॉट प्लांट, जैसे आपने मटर देखा होगा, पी प्लांट। इसको जब आप तोड़ते हैं 2 पार्ट में, इसकी सीड को आप तोड़ते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। डाइकॉट प्लांट में इस तरह की रूट होती, इसको बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, ये डाइकॉट प्लांट में मिलती हैं टैप रूट में कुछ ऐसी नोड्यूल होते हैं, गांठ हैं, नोड्यूल्स होते हैं, गांठ हैं। इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट या एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को खींच लेता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइजोबियम ने नाइट्रोजन ली है, इस नाइट्रोजन को ये प्लांट को दे देता है। पी प्लांट, मटर प्लांट, चने के प्लांट को दे देता है। प्लांट बदले में इसको क्या देता है? फूड देता है। इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, आया समझ में? तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
व्हाट आर द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन और फैट। मिनरल, विटामिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये देखिए प्रोटीन और फैट। ठीक, सेकंड देखते हैं, विच वन हैव इन विच फॉर्म डू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, या नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लेता, तो ये सॉल्युबल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें एब्जॉर्ब सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट या नाइट्राइट भी लिखेंगे तब भी ये सही। सेकंड देखते हैं, फार्मर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसमें आपका जिनके जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। क्या करते हैं किसान, फार्मर जो रहते हैं, इसको आर्टिफिशियल नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया। ठीक है, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, और जो फार्मर रहते हैं वो अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, और यूरिया डालने से प्लांट को सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच जाती है, और सॉइल से नाइट्रोजन को कौन ले लेता है, प्लांट। ठीक है, है समझ में। फार्मर जो है यूरिया सॉइल डालते, यूरिया से सॉइल में नाइट्रोजन पहुंच जाती है, नाइट्रोजन कौन लेता है, प्लांट, और नाइट्रोजन की वजह से प्लांट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, फार्मर एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से प्लांट ग्रोथ करता है। ठीक है, ग्रोथ करेगा, प्रोटीन के बनने में नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल है। प्रोटीन से प्लांट की ग्रोथ होती है, बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग सॉरी मटेरियल है, और प्रोटीन में हो मिलके अमीनो एसिड से मिलके बनता है, और अमीनो एसिड बनता है नाइट्रोजन से। इसलिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलता है, और अमीनो एसिड के बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू प्रोवाइड नाइट्रोजन, राइजोबियम, अब भी पढ़ा हमने। ठीक है, ये राइजोबियम। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम ऑटोट्रॉप देख रहे थे, अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है नॉन ग्रीनस प्लांट में। इसमें हम देखेंगे पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक प्लांट। चलिए देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ऑटोट्रॉप में जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट क्या होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। नॉन ग्रीन प्लांट वो होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता या क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फिर फूड कैसे बनेगा। तो इनको हेट्रोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, इसमें आते हैं पैरासाइट। हम देख रहे हैं क्या, पैरासाइट वो होते हैं जैसे कोई प्लांट है या ऑर्गेनिज्म लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है एंड टेक फूड एंड शेल्टर
और इससे खाना और आवास लेता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आएगा आपका कुस्कुटा, अमरबेल, कुस्कुटा। ठीक है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, उसके ऊपर लपेटता हुआ आगे बढ़ता रहता है और उसी से फूड लेता है और उसी पर रहता है। ठीक है, इस तरीके के प्लांट को हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे सेप्रोफिटिक क्या होते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट वो होते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल में आएगा फंगस, एल्गी और सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम, कहाँ से फूड टेक करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, मरे हुई चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, उनको सेप्रोफिटिक देते हैं। कुछ होते हैं पार्शियली पैरासाइट, पार्शियली पैरासाइट। पार्शियली पैरासाइट वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, डिपेंड रहता है, उससे सिर्फ फूड लेता है, शेल्टर नहीं लेता। मतलब सिर्फ फूड लेता है, उससे शेल्टर नहीं लेता है, इसको बोलते हैं पार्शियली पैरासाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल नहीं होता तो उसको नॉन ग्रीन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट पर रहता है और फूड के लिए दूसरे प्लांट पर रहता है और उससे फूड और शेल्टर के लिए दूसरे से डिपेंडेंट रहता है, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। कुस्कुटा है एग्जाम्पल, मिस्टल टोय। ठीक है, कुस्कुटा को देख लीजिए, ये अदर प्लांट पे रहता है, ट्री के ऊपर लपेटता रहता है और उसी से फूड लेता है और उसी से आपका फूड भी लेता है, शेल्टर एंड फूड लेता है। शेल्टर मतलब आवास। पार्थिप्लासाइट मतलब अदर प्लांट पर तो रहेगा, न्यूट्रिएंट तो लेगा लेकिन वो उसके ऊपर रहता नहीं है, शेल्टर नहीं लेता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट लेता है, फूड लेता है उससे। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट मतलब वन प्लांट अदर प्लांट के ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट लेते, फूड लेते और शेल्टर लेते। पैरासिटिक प्लांट, ये देखिए पैरासिटिक के एग्जांपल कुस्कुटा एंड मस्टेटोल। वाई सम प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट सो दे डिपेंड्स ऑन अदर, दे आर कॉल्ड पैरासाइट, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट अपना न्यूट्रिशन कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉप नहीं होते। नॉन ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अंडरस्टैंड, नॉन ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। लेक ऑफ क्लोरोफिल एब्सेंट नहीं, कम ही रहती है। ठीक है, हम देखते हैं होस्ट। जो पैरासाइट प्लांट जिसके ऊपर रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं होस्ट। अमरवेल जिस प्लांट के ऊपर लपेटती है उसको होस्ट बोलते हैं। पार्शियल पैरासाइट मतलब वो सिर्फ फूड लेता है, शेल्टर नहीं लेगा। ठीक है, डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट टू अदर, शेल्टर नहीं लेगा, आवास नहीं लेता है। इसका एग्जांपल मिस्टेटोल। अब एक चीज़ आती है इंसेक्टिवोरस, इसको देखते हैं। इंसेक्टिवोरस
इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं इंसेक्ट को खाने वाले। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे नॉन ग्रीन प्लांट, पिचर प्लांट, पिचर PITCHER, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की पत्तियां जो होती हैं लीफ, वो कुछ इस तरीके के पिचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके अंदर एंजाइम होते हैं, ये बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जैसे ही ये कीड़े जो रहते हैं या आपके जो कीड़े मकोड़े रहेंगे, इंसेक्ट पिचर के अंदर आते हैं तो इसके ऊपर एक फ्लैप लगा रहता है। फ्लैप ये क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा परफ्यूम जैसा कुछ स्मेल आती है, इससे स्मेल की वजह से इंसेक्ट जो रहते हैं इसके अंदर आ जाते हैं और ये फ्लैप है ना, ये इसका बंद हो जाता है और इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इंसेक्ट में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन है तो इसमें अमीनो एसिड होगा, और अमीनो एसिड है तो ये किससे बना होगा, नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन किससे लेते हैं, इंसेक्ट से। किससे, इंसेक्ट से। डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते, नाइट्रोजन लेके ये करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं उन प्लांट को। ठीक है, ये देखिए पिचर प्लांट। ठीक, इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं अपने, और खाकर उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट है पिचर प्लांट, रेफलेसिया, ड्रोसेरा एंड रेफलेसिया। ठीक है, प्लांट ईट इंसेक्ट। प्लांट को ज़रूरत चाहिए, प्लांट इंसेक्ट को क्यों ईट करता है, क्योंकि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो सॉइल में नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाकर वो नाइट्रोजन लेते हैं और अपनी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, राइट द ब्रीफ अबाउट पिचर प्लांट, यहाँ पे लिख लेंगे, मैंने बता दिया आपको पिचर प्लांट कैसे होते हैं। अब देखते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट ग्रो विच टाइप ऑफ प्लेस, मडी प्लेस, मर्सी प्लेस, जहाँ ज़्यादा सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल बताइए। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, ईस्ट, मशरूम, टोस्टोय। हम देखते हैं सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है और उससे फूड एंड शेल्टर लेता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, आगे आपको यहाँ देखें, ये देखें, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस को डिटेल में शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, मुझे पता नहीं है, शायद मैं बता चुका हूँ आपको सिम्बायोसिस। बता दिया, तो ये मैं बता चुका हूँ भाई सिम्बायोसिस। एक बार और देख लीजिए, देखिए सिम्बायोसिस ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। जैसे राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, प्लांट को देता है, प्लांट से क्या ये फूड ले लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बर्ड है, वो गाय या भैंस जो रहती है, बफेलो,
उसके ऊपर बैठती है, तो ये क्या करती है, उसके ऊपर बैठती है, तो वो उसके इंसेक्ट जो रहते हैं, कीड़े उसके ऊपर जो रहते हैं, इंसेक्ट या कीड़े जो रहते हैं उनको खाती है, इसके कीड़े साफ हो जाते हैं, बर्ड को फूड मिल जाता है। ठीक है, ऐसे फंगस और एल्गी ये भी सिम्बायोसिस शो करते हैं। इनके जो कंपोजिशन से क्या बनता है, लाइकेन। ठीक है, सिम्बायोसिस ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है और दोनों फायदे में रहते हैं, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। अब लास्ट देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल। क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वो चाहते हैं कि सॉइल में हाई अमाउंट में नाइट्रोजन हो। ये क्या करते हैं, ऐसे प्लांट लेते हैं जिसमें राइजोबियम हो या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हो। ठीक है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है और जब प्लांट मर जाता है तो वो क्या होता है, सॉइल में दबकर नाइट्रोजन को रिलीज करता है, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, या फिर वो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक, लाइकेन कंपोजिट ऑर्गेनिज्म ऑफ सिम्बायोसिस एल्गी और फंगस का एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल वो बर्ड वाला एग्जाम्पल दिया था। एक क्या होता है, प्लोवर करके एक बर्ड है जो मगरमच्छ के जो दांत रहते हैं उससे मांस या कीड़े उनको खाते हैं, तो ये भी रिलेशनशिप किसका रहता है, सिम्बायोसिस। क्रोकोडाइल टीथ और ये स्मॉल बर्ड ऑफ प्लोवर करके इसका रिलेशनशिप सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की वजह से रिप्लेसमेंट होता है। अच्छा, ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फंक्शन ऑफ राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसमें दे दिए जाएंगे, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। थैंक यू।